ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय, अपनी चर्चा गाथा क्रमांक श्लोक क्रमांक 43 पे चल रही है। यहाँ पर तत्वज्ञानी और इतर के अनुक्रम से तत्वज्ञानी को अबद्ध अवस्था है और इतर को बद्ध अवस्था है, उसकी बात कर रहे हैं। तत्वज्ञानी को बंध नहीं होता। क्यों बंध नहीं होता? क्योंकि वो पर से विमुख है और स्व उसका मुख स्व सन्मुख है। पर में क्या हो रहा है उससे कोई नाता नहीं है, निस्बत नहीं है। पर से विमुख है और स्व के सामने उसका मुख स्वसन्मुख है। स्वसन्मुख यानी कि मुख यानी कि क्या? उसका दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका दर्शन ज्ञान का व्यापार, उपयोग का व्यापार अपने आत्मा के सन्मुख है और किसके सन्मुख नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि उसको कर्म का बंधन, नए कर्म का बंधन होता नहीं है। होता है तो भी बहुत ही मामूली सा होता है। होता है तो भी बहुत ही मामूली सा होता है, ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, हम उसका श्लोक पढ़ के अनुवाद पढ़ के फिर टीका, अनुवाद कल पढ़ा था, टीका पढ़ना है, पढ़ते हैं हम लोग। परत्रा हमति स्वस्माच्युतो बंधानात्य संशयम् स्वस्मिन्य हम्मति च्युत्वा परस्मा मुच्यते बुधम् स्वसेच्युत परमोग्धनर बंधता परसंग आप पर सेच्युत निज मुग्ध बोध कर हरे कर्म संताप। कितनी जबरदस्त बात कर दी श्लोक में हिंदी। वो वहां पर भी वही बात है, जो उसका मुख पर के सामने है उसका कर्म का आश्रम निरंतर हो रहा है, और जिसका मुख अपने स्व के सामने है, स्व सन्मुख है, उसे कभी कर्म बंधन होते नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से भाई, पकड़। ये देखो क्या होता है, देखो कर्म बंधाना और कर्म का नहीं बंधाना वो तुम्हारे अपने पर आधार है, दूसरा कोई है ही नहीं उसमें। बहुत गजब बात है। 5 पांडवों को खड़ा करते, एक ही उदाहरण देके हम आगे बढ़ेंगे। 5 पांडव में 3 पांडव मोक्ष में गए। कौन कौन? युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी और भीम जी। युधिष्ठिर जी, भीम जी और अर्जुन जी 3 मोक्ष में गए, और नकुल जी और सहदेव जी कहां पर हैं अभी? सर्वार्थ सिद्धि में है, 33 सागर आयुष लेके। 5 की पोजीशन एक समान थी, 5 धन्य मुनि राज थे।
बाहर की अवस्था में भी बहुत ही अवस्था इक्वल थी, समझ लो। लेकिन सिर्फ नकुल जी और सहदेव जी के मस्तिष्क में क्या आया कि मेरे भाई नहीं, मेरे सहोदर मुनिराज, मतलब इससे भी कम, कि उनकी मनस्थिति कैसी होगी, उनको क्या कितना वो होता होगा। और देह का क्षय हो गया, देह का नाश हो गया, मरण हो गया, मरण को प्राप्त हो गए। बस समझ में। अरे उपसर्ग जो आते हैं मुनिराज के लिए तो किसके लिए आते मालूम है? और अंदर जाने के लिए, और अपने स्वभाव से ज्यादा चिपकने के लिए। बाहर के लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा हूं और मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं ऐसा, हाँ, मैं उनको खलेल पहुंचाता हूं। लेकिन खलेल तो कब पहुंचेगी? वो खलेल होंगे तब, वो तो खलेल कभी होते ही नहीं है। अरे वो तो और उपसर्ग आदि में, परिसर आदि में और आत्मा के साथ और ज्यादा चिपक जाते हैं। अरे एकदम गजकुमार मुनिराज को देख लो, सुकुमार मुनिराज को देख लो, ऐसा है भाई, ऐसा है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ से ही अपनी चीज प्रकट होगी, बाकी अन्यथा प्रकट होगी नहीं। देखो, हाँ, शरीराधिक पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा अपने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हुआ निसंदेह अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है, और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मा बुद्धि रखने वाला अंतरात्मा शरीराधिक पर के संबंध से च्युत होकर कर्म बंधन से छूट जाता है। भाई देखो, कर्म बंधाना और कर्म से छूटना वो अपने हाथ की बात है, दूसरे की बात नहीं है। दूसरा तो अपने हिसाब से चल रहा है, तू उसमें क्यों दखलंदाजी करता है? तू इसमें बिल्कुल दखलंदाजी मत कर। देखो आगे टीका पढ़ते हैं, यहां तक अपनी कल बात हुई थी, टीका पढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ, 7-8 मिनट है अपने पास। पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि, आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत भ्रष्ट होकर बांधता है। क्या हुआ? पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि, अहम बुद्धि आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत भ्रष्ट होकर बांधता है। और कोई बांधता है? यहां पर ऐसा देखो, इसने बांधा, ऐसा नहीं, स्वयं भ्रष्ट होता है, स्वयं अपने आप को भूल जाता है, तब जाके ये कार्य होता है। आई बात समझ में भाई? पकड़ना बात को अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदरता से पकड़ना, अन्यथा ये कार्य नहीं हो पाएगा। पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत भ्रष्ट होकर बांधता है, आत्मा को कर्म बंधन से बांधता है, निसंशयपने अर्थात नियम से बांधता है, ऐसा अर्थ है। अपने में अर्थात आत्म स्वरूप में आत्म बुद्धि वाला बुद्ध अंतरात्मा पर से अर्थात शरीर आदि से च्युत होकर पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। उसको क्या लगता है कि मैं दूसरा का कार्य करूं, मैं पर पदार्थ का कार्य करूं, मैं इसका कार्य करूं, उसका, तो मेरा धन्य होएगा। अरे ऐसा कुछ होता नहीं है। अंतरात्मा तत्वज्ञानी अपने तत्व की चिंता करता है, अपने तत्व में बैठता है। अरे उसको देखकर अन्य तत्व, अन्य जीव भी उसको देखकर धन्य हो जाते हैं, उसको देखकर अन्य जीव भी धन्य हो जाते हैं। भाई देखो, लक्ष्य कहां पर होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, उसका बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत भ्रष्ट होकर बांधता है, आत्मा को कर्म बंधन से बांधता है,
निसंशयपने अर्थात नियम से बांधता है, ऐसा अर्थ है। अपने में अर्थात आत्मस्वरूप में अहम बुद्धि वाला बुद्ध अंतरात्मा पर से अर्थात शरीर आदि से च्युत होकर पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है, सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। अपने हाथ की बात है, कर्म बंधाना और कर्म नहीं बंधाना। कल भी एक छोटा सा उदाहरण दिया था ग्रंथाधिराज समय सार में कि जो कुश्ती करते हैं, यानी कि रेती आदि में कुश्ती करते हैं ना, तो जो तेल का मर्जन करके, ऐसा शब्द है, तेल का मर्जन करके तेल को लगाकर जो रेती में कुश्ती करते हैं उसको क्या है कि भाई रेती के रजकण चिपकते हैं। और जो है तेल का मर्जन करे बिगर, तेल लगाए बिगर रेती आदि में कुश्ती करते हैं, मुंह करते हैं, तो उनको कर्म रेती लगती नहीं है, ऐसा करते हैं और रेती निकल जाती है। दोनों एक ही जगह पे है ना, दोनों एक तेल का मर्जन किया हुआ व्यक्ति भी वहां पे वो करता है, और जो तेल का मर्जन नहीं किया हुआ, यानी कि क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, तो तेल का मर्जन किया हुआ व्यक्ति पर पदार्थों के साथ, यानी कि जो जीव पर पदार्थों के साथ आत्मबुद्धि करता है तो उसको कर्म बंधन होता है, और जो जीव पर पदार्थों के साथ आत्मबुद्धि नहीं करता, हाँ मेरे ज्ञान के ज्ञेय है, मेरे ज्ञान के ज्ञेय है, बस और कुछ नहीं है, उसके साथ मेरा कोई आत्मीयता नहीं है, वो अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल में है और मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूं, वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूं, मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूं, बस उसके साथ मेरा कोई नाता नहीं है। भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भाई, तुम्हें तुम्हारा आत्मस्वरूप पाना है तो तुम्हें इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बनना ही पड़ेगा, बाकी तुम नहीं बन पाओगे भैया। अच्छी तरह से शांति से समझना चाहिए। भावार्थ पढ़ लेते हैं, है अपने पास 3-4 मिनट समय है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या मतलब समझ में आए ना बात, क्या है कि भाई ज्ञेयों से भरा हुआ ये जगत है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व है ऐसे बाकी सभी द्रव्यों का अस्तित्व है। इस विश्व में अनंत जीव है, अनंत पुद्गल है, बरोबर है। ये दो की बात करते हैं तो सब अपनी अपनी सत्ता पाते हैं। आता है ना सिद्ध पूजन में कि एक सिद्ध में सिद्ध अनंत, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत, लेकिन सब अपनी अपनी सत्ता पाते हैं। ऐसे यहां पे विश्व में अनंत जीव है और अनंत पुद्गल है, सब अपनी अपनी सत्ता पाते हैं। तुम उसमें दखलंदाजी मत करो, उसकी सत्ता है इधर, बस उसकी सत्ता है इधर। तुम कोर्ट में जाओगे तो भी तुम हार जाओगे कौन सी आध्यात्मिक कोर्ट में जाओगे तो, अरे उसकी सत्ता है, वो द्रव्य है, और द्रव्य है तो विश्व का अंश है वो, समझ में। तो भाई तुम तुम्हारा द्रव्य को संभालो, तुम तुम्हारा तत्व को संभालो और तत्वज्ञानी बन के पर पदार्थ के अंदर कुछ भी करो मत। देखो मैं भावार्थ पढ़ लेता हूं। बहिरात्मा अपना शुद्धात्म स्वरूप भूलकर, बहिरात्मा अपना शुद्धात्म स्वरूप भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। इससे उसको ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है, उससे उसको ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है, और अंतरात्मा शरीर आदि पर पदार्थों के साथ का संबंध तोड़कर, और अंतरात्मा शरीर आदि पर पदार्थों के साथ संबंध तोड़कर अपने चिदानंद स्वरूप के साथ आत्मबुद्धि पूर्वक संबंध जोड़ता है। इससे वह कर्म बंधन से छूट जाता है। अपने हाथ की बात है कि नहीं है, इसमें दूसरे की हाथ की बात नहीं है। इसकी बात थोड़ी कल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
और विशेष स्पष्टीकरण भी है आज के लिए। ओम नमः सिद्धि व्याह।